नहीं, कह दो कि झूठ है, ये झूठ है। सनी देओल ऐसा नहीं कर सकते भाई साहब। सनी देओल हमारा फेवरेट हीरो, हमारा भाई साहब देशभक्त, ऐसा नहीं कर सकते सनी देओल। कह दो ये झूठ है भाई साहब, कह दो, हाथ जोड़ रहे, कह दो ये झूठ है, झूठ है। देख रहे हो कहा क्या सनी देओल, देख रहे हो भाई साहब, आप भी बोलोगे कहा नहीं, कोई चोरी डकैती नहीं किया, नहीं बलात्कार भी नहीं किया, अरे कोई पेपर लीक भी नहीं किया, अरे भाई साहब किसी मंदिर का चढ़ावा भी नहीं चुराया, अरे कोई नफरती भाषण भी नहीं दिया। क्या समझ लेते हो? अरे कहीं किसी को मारा भी नहीं है, कोई मर्डर भी नहीं किया। और भी बुरा, सबसे बुरा ये जो हम बताए ना, इतना सारा गिनवाए हैं, उससे भी बुरा चीज कर दिया सनी देओल भाई साहब। पाकिस्तान को मौसी बोल दिया। हाँ, अब बताओ इससे बड़ा जुर्म है कोई? ऐसा बड़ा अपराध है हमारे देश में? पाकिस्तान हमरा कट्टर दुश्मन, हमरा आतंकवादी देश ही भाई साहब, हमरा जानी दुश्मन, हमरा ही पाकिस्तानी ऐसे पाकिस्तान को मौसी बोल दिया। बोला भारत माँ है तो पाकिस्तान मौसी है। इससे गंदा काम कोई कर सकता है? इससे गंदा काम सोच सकते हो भाई साहब? हो सकता है आप में से कुछ लोग कोई भाई साहब वैसा भगत जो कमजोर दिल वाला, वो मर भी गया होगा इसको सुन के। अपना फेवरेट देश भगत भाई साहब, दुनिया का सबसे बड़ा देश भगत, वो जो भाई साहब पाकिस्तान में से हैंड पंप उखाड़ के ले आया था, जो भाई साहब हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, वो सनी देओल पाकिस्तान को मौसी बोल रहा है। वो सनी देओल इतना गंदा काम, इतना गिरा हुआ काम, हमको भरोसा नहीं हो रहे, आपको भी भरोसा नहीं हो रहे होंगे ना, तो सुना देते हैं भाई साहब। और ध्यान से भाई साहब, कमजोर दिल वाला भगत, हम हमेशा बोलते हैं अपने वीडियो में, निकल लो आगे वीडियो, आप मत देखो आगे वीडियो, आप सह नहीं पाओगे। जिन जिन लोग के लिए सब भगवान है ना सनी देओल, पाकिस्तान को ख़त्म करने वाला, पाकिस्तान का ऐसी तैसी करने वाला, पाकिस्तान का ये करने वाला, जो भी ऐसा मानता है वो सहन नहीं कर पाएगा जो कमजोर दिल वाला है। वीडियो दिखा रहे हैं तो आप में से जो भी है, ये देखो कैसे बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, आपको भरोसा ही नहीं होंगे। पूरा मुल्क एक ही था। जैसे पापा ने कहा अगर ये मेरी माँ है तो वो मेरी मौसी है, जो आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम सब एक तरह से एक है तो जुड़े हुए कहीं ना तो कहीं से। हमको भी भरोसा नहीं हुए थे, आपको भी नहीं हो रहे होंगे ना, इसलिए एक बार और सुनो। पूरा मुल्क एक ही था। जैसे पापा ने कहा अगर ये मेरी माँ है तो वो मेरी मौसी है, जो आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं। माँ है तो वो मेरी मौसी है, जो आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं। हो रहे हैं भरोसा? बताओ भाई साहब, सनी देओल जिसका पूरा फैमिली हमरे शेर का पार्टी का देश भगत संस्कारी, हमरे हेमा मालिनी भाई साहब हमरे शेर के पार्टी का MP, इनके पापा धर्मेंद्र हमरे शेर के पार्टी के MP, और ये खुद हमरे शेर के पार्टी का MP रहे, वो ऐसा सनी देओल ऐसा बोल सकते हैं जिनका पूरा खानदान संस्कारी पार्टी का भाई साहब, जिसमें कोई वैसा काम करता ही नहीं है। जो भाई साहब हमको तो सोते हुए भी अगर कोई दिखता है ना, इससे बड़ा देशभगत तो भाई साहब भगत सिंह भी नहीं लगते हैं हमको। सही बोल रहे हैं, इससे बड़ा देशभगत तो नेहरू तो है ही नहीं, नेहरू तो यास है। गांधी भी नहीं, गांधी भी नहीं, गॉड से भी नहीं है भाई साहब। इससे बड़ा देशभगत सावरकर भी नहीं, सुभाष चंद्र बोस भी नहीं, कोई नहीं भाई साहब। हमरे लिए तो सनी देओल ही है, जो पाकिस्तान को मार देता है जाके वहां भाई साहब, खत्म कर देता है पूरे पाकिस्तान का, ऐसी तैसी कर देता है। 2.5 किलो का हाथ पड़ता है ना भाई साहब, उठता नहीं है, फिर वो उठ जाता है। अब तो लग रहा है भगत ही उठ गए भाई साहब। ये 2.5 किलो का हाथ हमको लग रहा है हमरे सर पे ही पड़ गए। और जब हम ये वीडियो देखे ना भाई साहब, ये तो पहले से ही वो है भाई साहब, हमको तो छुपा हुआ वो लग रहा है, लिबरांडू छुपा हुआ एंटी नेशनल टुकड़ा गैंग लग रहा है। अरे हाँ, पहले वो गदर 2 का जो रिलीज हो रहे थे, गदर 2 के प्रमोशन में भी ऐसा ही बात बोला था, हम तो देख ही नहीं पाए, कहा हम तो अंधभगत हैं, हमरे आंख पे तो पट्टी बंध रहा था, सनी देओल से बढ़कर देशभगत कोई है ही नहीं। वहां भी ऐसा ही है, मोदी जी के खिलाफ, देश के खिलाफ बात कर रहा था, वहां भी भाई साहब सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, वहां भी देश विरोधी। अरे वो बोल रहा था पाकिस्तान भी ऐसा ही है और आपस में प्यार रहना चाहिए। इससे ज्यादा देश विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी कोई बात हो सकता है? उसको भी सुन लो। बात होती है कि एक इंसानियत की होती है, ये झगड़े नहीं होने चाहिए, दोनों तरफ उतना ही प्यार है। ये सियासी खेल होता है जो ये सब नफरतें पैदा करता है। जनता नहीं कोई चाहती कि एक दूसरे के साथ हम झगड़े या लड़े, बिकॉज आखिर है तो सब इसी मिट्टी से। रुस्तम नहीं, छुपा हुआ वो अर्बन नक्सल। बताओ हम किसको मान लिए थे?
अब सनी देओल नहीं रहेगा भाई साहब, हम किससे काम चलाएंगे? नहीं वैसे तो अक्षय कुमार हैं हमारे पास, अजय देवगन भी हैं, और ये भी आ गए नए वाला जो हैं रणवीर सिंह जो हैं हमजा। पर देखो सनी देओल का बराबरी कोई नहीं। सनी देओल देशभक्ति मतलब सनी देओल भाई साहब सुने नहीं था वो अपना जो वही पार्लियामेंट में जो बोले थे कटवा आतंकवादी है जो बोले थे भाई साहब, वो भी बोल दिए थे कि सनी देओल से बढ़कर राष्ट्रभगत तो कोई है ही नहीं, जो पाकिस्तान में जाके हैंडपंप उखाड़ लिए थे। हाँ, रमेश बिधूड़ी बोल रहे थे ऐसा। राष्ट्रवाद का चुनाव है और सनी से बेहतर राष्ट्रवादी कौन हो सकता है जो हैंडपंप तक को भी उखाड़ के अपनी बाजुओं से और पाकिस्तान को उसकी औकात बता दे। तो राष्ट्रवाद का चुनाव है, राष्ट्र सर्वोपरि। बताओ रमेश बिधूड़ी भाई साहब, और कुछ लिब्रांडू बोलने लगता है ये पागल ही है, गोबर ही भरा हुआ है इन लोग के। इनका नेता के दिमाग में भी गोबर, भगत के दिमाग में भी गोबर, और पौ के दिमाग में भी गोबर। इन लोग को फिल्म का और रियलिटी का अंतर ही नहीं पता। ये पाकिस्तान में से हैंडपंप कहाँ उखाड़ के लाए थे? अबे गधाओ गोबर, रमेश बिधूड़ी गोबर भगत। ये शूटिंग जो लखनऊ के स्कूल में हुए थे, वहाँ हैंडपंप उखाड़े थे, पाकिस्तान नहीं गए थे, शूटिंग हो रहे थे फिल्म में। लखनऊ के ले मांटेसियर कौन सा स्कूल है उसमें शूटिंग हो रहे थे। लकड़ी का बना हुआ और फाइबर का वो कहा बोलते हैं गत्ते का बना हुआ हैंडपंप उखाड़े थे। पाकिस्तान में तो जाना ही नहीं, कुछ मतलब ही नहीं। और ये बोल रहे अरे देखो अब जो है वो भाई साहब जो फिल्म में होता है वो सच होता है। ये बकवास कर रहा कि इस हिसाब से तो अनुपम खेर तो बलात्कारी भी है। अनुपम खेर को तो पकड़ के जेल में ठोको। अगर ये हैंडपंप उखाड़ के लाए थे सनी देओल पाकिस्तान में से, जो रमेश बिधूड़ी बोल रहे हैं, बीजेपी के MP बोल रहे हैं, तो वो तो फिल्म में तो अनुपम खेर बलात्कार भी किए हैं। देश को ख़त्म करना चाह रहे थे, डॉक्टर डैन और काका बने हूँ भाई साहब। देश का टुकड़ा टुकड़ा करना चाह रहा है फिल्म में अनुपम खेर, तो वो सच है फिर तो। और कंगना हमारा फेवरेट बिंदु सेनी कंगना रनौत तो काका किए हैं फिल्म में, तो वो फिर सच है सब। और अनुपम खेर और सब जो है इतना बड़का जो है वही सच है। अगर देखो भाई अभी देखो हमको फिल्म से ही सच्चाई पता चल रही तो पता ही है, कश्मीर फाइल से कश्मीर का सच्चाई पता चले, इमरजेंसी तो इमरजेंसी का सच्चाई पता चले, केरला फाइल से केरला का सच्चाई पता चले, और वो जो आए उदयपुर फाइल उससे उदयपुर का पता चले, और भी जो भी हैं JNU आए उससे JNU का सच्चाई पता चले, PM नरेंद्र मोदी से PM नरेंद्र मोदी का सच्चाई पता चले कितना महान है नहीं। तो जो भी फिल्म आता है भाई साहब, अब और पीछे आए थे धुरंधर में पता चले सच्चाई, पाकिस्तान में कहाँ है, लारी में कहाँ हो रहा है, हमको का पता चल रहा था। किताब से थोड़ी पता चलता है, नहीं वैसे तो किताब से कोई लेना देना ही नहीं है भगत लोग का, पर अगर पढ़ते भी तो झूठा होते। इसलिए तो कह रहे हैं हम तो किताब में पढ़े भगत सिंह देश भगत है सबसे बढ़ के, सुभाष चंद्र बोस हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, ये गांधी हैं, हुआ पर हम ले लिए तो भाई साहब सनी देओल है, फिल्म में तो सनी देओल है। तो बताओ जिसका पूरा ही खानदान भाई साहब हम मान रहे थे, हम तो पूजा करते थे, हमको भाई साहब दो ही तो सनी पसंद है भाई साहब, सनी देओल और सनी लियोनी। नहीं, इसको हम हटा देंगे, वीडियो में से काट देंगे, वो एडिटिंग करके वो ऐसा हो जाता है। हमको आता है, हम गोदी मीडिया को उन्हें कहाँ निकल रहा है, सब गोदी बोलता है तो हमने मुंह से भी गोदियाँ निकलने लगा। सनी लियोनी बोले ही नहीं, हम सनी देओल बोले, और दूसरा एक सनी और है सनी, सुनील गावस्कर को भी तो सनी बोलते हैं, तो वो सनी है, और दूसरा और भी कोई सनी है, वो हमरे वो अरे वो नहीं है, हमरे वो उसका पड़ोसी का बेटवा नहीं है, वो सनी है, उसका बोल लेते हम तो सनी देओल, और वो सनी शुक्ला जो उसको ही बोल लेते हम। तो बताओ हमरे तो दो ही तो थे भाई साहब। आप सुनी लिए रमेश बिधूड़ी भी कहा बोल रहे थे, हमरा तो भाई साहब आज मोह भंग हो गए हम, अब भरोसा नहीं हो गई, दुनिया में रहने लायक नहीं रह गए भाई साहब। मौसी बोल रहा है, हम तो भाई साहब बाप बताते हैं, अब तक पता नहीं रिश्ता ही चेंज करवा रहा है। बताओ पाकिस्तान का बाप, हम तो भाई साहब छोटा भैया भी सुनना स्वीकार नहीं कर सकते पाकिस्तान को कि छोटा भैया है। और हमारे शेर का पार्टी का फेवरेट नहीं है, चप्पल चोर बोलते हैं जिसको, वही मग्गा बोलते हैं, हग्गा का मग्गा बोलते हैं, बग्गा जो है वो तो टी-शर्ट पहन के राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल पे टी-शर्ट ऐसा पहन के भाई साहब डिबेट में बैठता है। सब हमारा पापा का परापरी इस टी-शर्ट को पढ़ता भी है और डिबेट में भी पार्टिसिपेट करवाता है। PKM भी वो जो पाकिस्तान के माँ का बोलते हैं, और पता ही जैन जी कहा बोल रहा है इसी कोई, इसमें पाकिस्तान के जगह प्रधानमंत्री जोड़ के बोल रहा है। ये जो टी-शर्ट है ना ऐसा बताओ आप हमको बस ये बताओ हम कैसे किससे काम चलाएंगे। सनी देओल गया बताओ भाई साहब बॉर्डर 2 में गदर 2 में
बताओ भाई साहब, हमको तो लग रहा है अपने बेटवा के चक्कर में, वो अपने उसके सकीना के चक्कर में जाता था ना, वहीं कोई सेटिंग, वहीं कोई ISI का एजेंट बन गई अंदर अंदर भाई साहब। जैसे हम जाए ना, हम जाओ उधर गए और ये तारा सिंह जो इधर आ गए, सरदार जो तारा सिंह इधर आ गए, हम जाओ उधर गए, तो हमको तो भाई साहब शक लग रहा है। इसका पूरा मोदी जी इसका जांच करवाओ, ईडी बीडी भेजो पहले तो। सबसे पहला काम तो ईडी है। जैसे होता है सुबह उठ कर अपना कुल्ला दंतन मंजन है ना, कुल्ला मंजन करता है आदमी, तो ईडी तो वैसे ही सबसे पहले आप ईडी भेजते उठते आँख खोलते ही, तो ईडी तो भेज ही दो। आगे का काम आगे, मतलब वो इनकम टैक्स, NIA UAPA वो तो सब लगाओगे ही, लगना ही चाहिए। जो पाकिस्तान को मौसी बोल रहा है, इससे गंदा काम कोई हो सकता है दुनिया में? इससे गंदा अपराध, इससे बड़का अपराध कोई हो सकता है? हमको तो भाई साहब एक ही तो दिल है, रोज टूट जाता है। अब इससे बढ़कर सदमा हमको नहीं लगेंगे भाई साहब पूरे साल में। 2026 में वैसे तो लग ही रहा है, कहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो रहा, कहीं कंगना दीदी का वो हो रहा। अरे कंगना दीदी से याद आए, कंगना दीदी पे भी तो वीडियो बनाना पड़ेगा भाई साहब। वो पाकिस्तान से शादी करने का बात बोल रहे थे अपने मियाँ को जो निकाह करके पाकिस्तानी से, उसको बढ़िया चिकन करी, चिकन कोरमा खिलाएंगे, ऐसा बोले थे। उससे भी दिल टूट गया। एक ही तो दिल है, सब तोड़ने में लगा हुआ है। उसमें भी हाँ पता है, वीडियो तो चाहिए ही आप लोग को। हाँ फोन तो बंद है, काऊ लिब्रांडू तो मौका ढूंढ एकदम फोन मिलाता रहता है। जैसे ही ऑन करते हैं ना भाई साहब, लिब्रांडू का एकदम ऑन होते, पूरा ऑन भी नहीं होता इससे तो पहले फोन आ जाता, तो इसलिए बंद कर रखे हैं। बना रहे हूँ कंगना दीदी पे वीडियो। अब आप बताओ, आप में से भगत जो भाई साहब, आपका तो भरोसा ही उठ गए होंगे दुनिया से भाई साहब, कलयुग शुरू हो गया। अब अगर हमरा सनी देवल भाई साहब 2.5 किलो का हाथ ऐसा बात बोल रहा है, पाकिस्तान को मौसी बोल रहा है, बताओ। हम तो भाई साहब भैंस को भी मौसी बोलने में हिचकिचाते हैं अपने गाय मैया के सामने, कि कहीं गाय मैया नाराज ना हो जाए, गाय माता जो है कि उसको मौसी बोल रहा है। अच्छा बेटा, अच्छा भगत, तू कैसा भगत है भाई साहब? हम यहाँ पूरा हमरा शेर के पार्टी का भैंस की तरफ को देखते भी नहीं, नाम भी नहीं लेते, मौसी तो पसंद ही नहीं बिल्कुल, कि पाकिस्तान को मौसी बोल दिया। बताओ अब कहाँ मरे, कहाँ जाएं भगत भाई साहब? सोते जागते इसको ही तो उठा के हैंड पंप भी देते थे भाई साहब, गिफ्ट में तोहफा में भी हैंड पंप उठा, चुनाव प्रचार में भी हैंड पंप। हम तो भाई साहब वो हैंड पंप जो है, जैसे उड़ता हुआ तीर आता है ना, ऐसा लग रहा है हैंड पंप जो भगत लोग के जो। अब कैसे भाई साहब इससे मोहब्बत कैसे खत्म करें? जैसे मोदी जी से मोहब्बत खत्म नहीं होता। सनी देवल बताओ, हमारा भगवान देशभक्ति का, कहीं भी पाकिस्तान में घुस के मार दे, उड़ा दे, खत्म कर दे अकेला पूरे देश को। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है, रहेगा। सोते जागते जो ही दिखाई दे रहा था, अब सोते जागते पता नहीं कहाँ दिखाई देगा हमको भाई साहब। 2.5 किलो का हाथ मार दिया भगत लोग को, मार दिया 2.5 किलो के हाथ से। बना रहे हो कंगना रनौत वाला अगला, हमको तो बनाना ही पड़ेगा। रोना ही लिखा है भगत लोग के किस्मत में तो भाई साहब।